अब बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हिमाचल में गरमाई सियासत की। सियासत लगातार जारी है। मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। सड़कों पर उतरकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता जमकर विरोध जता रहे हैं। वहीं इस मामले में सियासी प्रतिक्रियाएं भी लगातार जारी हैं। हिमाचल में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर यहां एक और बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस भी जमकर रोष जता रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच अब सड़कों पर उतरे बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ओर से फाइल चार्जशीट मामले में ईडी ऑफिस के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना से की गई राजनीति करार दिया है। प्लान वो है। आपने देखा होगा कि भी बिलासपुर में जब गोलीकांड हुआ तभी भाजपा प्रदर्शन कर रही थी कि भी हत्यारों को जो है सजा देनी चाहिए। बाद में पता लगता है कि जो हत्यारे हैं, जिन लोगों ने जो गोलीकांड में है, वो माननीय जो विधायक है, उनके साथ ही उनके फोटो है और उनके संबंधी है। इस तरह से जो ये आवाज को दबाने की जो स्ट्रेटेजी है, इसका ये युवा मोर्चा जो है काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा ने शिमला में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सीटीओ पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए, जबकि प्रदेश में अखबार की एक भी कॉपी नहीं छपती है। जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों नेशनल हेराल्ड को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम पूरे देश में चल रहा है। वैसे तो इस अखबार का नाम बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ईडी और सीबीआई की इंक्वायरियां जब इस पे हुई तब ये सामने आया कि नेशनल हेराल्ड नाम का भी कोई अखबार चलता है। और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बयान दिया कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम जानते हैं आपका अखबार है, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई से जिस प्रकार आप इस अखबार के लिए जो बंद पड़ा है पिछले कई वर्षों से, और एक भी प्रति हमने यहाँ नहीं देखी। आप पत्रकार है, शायद मुझे लगता है कि आपने भी कभी हिमाचल प्रदेश में कहीं ऐसी इसकी कोई कॉपी नहीं देखी होगी। ऐसे अखबार को आप हिमाचल प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से विज्ञापनों के लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं। प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी को निशाने पर लिया। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर नरेश चौहान ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्ष के नेता को टारगेट किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे इस बात को क्लियर किया कि इस केस को हम न्यायालय में लड़ेंगे, हमें कोई डर नहीं, हम हर तरह से तैयार। लेकिन इसको लेके एक चीज साफ दिखती है कि जिस प्रकार लोग जो सत्ता में हैं वो लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और उनके नेता को टारगेट करके उनकी इमेज को खराब करने का काम देश के सामने जो कर रहे हैं वो अपने आप में गलत है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर किया और इसको लेके लोगों में भी, आम जनता में भी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी पूरी तरह से गुस्सा है कि आखिरकार आप इस तरह से कैसे कर सकते, जब ये केस इट्स नॉट फिट फॉर ईडी। ना कोई मनी ट्रेल हुआ, न प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ, न कोई इसमें प्रॉफिट ले रहा है, न इसमें कोई खर्चा हो रहा है। आपको क्या दिक्कत है? एक कंपनी एक्ट के तहत जब भी कोई कंपनी डेट में होती है, दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर करती है, रूल्स के हिसाब से सारा काम किया गया। तो ये केवल मात्र आप ये समझें कि अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, और जो लोग हैं जो जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं विपक्ष में, खासतौर पर राहुल गांधी जी, जिस प्रकार वो हर वर्ग की आवाज उठाते, किसानों की, युवाओं की, हर वर्ग के लिए, पूरे देश के अंदर जिस तरह राहुल गांधी जी ने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल के लोगों के बीच हिंदुस्तान के लोगों की समस्याओं को समझा, वो इनको बड़ी समस्या है जो सत्ता में लोग हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से नेशनल हेराल्ड को 2.34 करोड़ रुपए के विज्ञापन देने पर ये नया विवाद खड़ा हो गया है। अब ऐसे में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार जारी हैं। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।